बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी वीएन टीवी। द ऑटोमेटिक मिलीनियर्स एक किताब है, बहुत ही ज़बरदस्त किताब। इस किताब में बताया गया कि किस तरह से आप मिलीनियर्स बन सकते हैं। पहले ही मैं बता दूं कि मिलीनियर्स क्या कौन होते हैं। अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में बात करें तो 10 लाख जो है वो मिलियन होता है, और 10 लाख तो हर दूसरे बंदे के पास है। पैसा ही इतना डिवैल्यू हो गया है। लेकिन दुनिया भर में जो मिलीनियर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो डॉलर मिलीनियर्स का है, और पाकिस्तानी रुपीज़ में वो 20 करोड़ और के करीब या 21 करोड़ के करीब पड़ता है। आप सोच लीजिए, क्योंकि जब द मोमेंट मैं आपसे बात कर रहा हूँ हमारा पैसा और भी डिवैल्यू हो चुका होगा, और जब ये प्रोसेस हो के वीडियो आप तक पहुँचेगी। अनफॉर्चुनेटली हमारे तो बेड़ा ही गर्क किया हुआ है जो जिन्होंने हुकूमत चेंज की है। मुझे तो हर लम्हा उनके ऊपर जो ना वो दुख होता है, उनकी अक्ल पे जो है ना बहुत तरस आता है कि ऐसे छोटे छोटे सोचों के लोग हैं जो हुकूमतें बदलवा देते हैं। लेकिन बहरहाल उनकी जान को रोइए। लेकिन आप दुनिया को देखिए कि 21 करोड़ रुपए के करीब अगर आपके पास पाकिस्तानी रुपये है तो आप डॉलर मिलीनियर्स हैं। डॉलर मिलीनियर्स के हवाले से जो किताब है इसमें बहुत 2-3 कहानियाँ भी बयान की गई हैं। एक कहानी ये है कि राइटर कहता है कि जब हमारी शादी हुई तो हमारे पेरेंट्स ने हमें बैठ के समझाया कि भाई अगर आप ज़िंदगी में माली तौर पे मजबूत होना चाहते हैं तो आप अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन रखें, यानी आप मैनेज करें कि भाई किस तरह से पैसे खर्च करने हैं। उन्होंने ये बताया कि सिंपल फार्मूला ये है कि अगर चीज़ों पे कंट्रोल रखेंगे, एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल रखेंगे और रेगुलर पहले अपने आप को पे करेंगे। पहले अपने आप को पे करने का कॉन्सेप्ट ये है कि आपने जो भी कमाते हैं उसमें से आपने अलग पैसा कर लेना है। 10%, 20%, 15%, 25%, वट एवर द अमाउंट आप कर सकते हैं। जितना मैक्सिमम करेंगे उतना अच्छा है। ये भी नहीं कि आप सारा अलग कर दें और अपना गुजारा मुश्किल हो जाए, वो भी आपने बैलेंस करना है और पैसा सरप्लस आपने बचाना है। उसके बाद आपने बिल पेमेंट करने हैं, खर्चे करने हैं, सारा कुछ करने हैं। तो उन्होंने कहा अपने आप को पहले पे करें। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर उन्होंने ज़िंदगी शुरू की। तो उन्होंने फिर वहाँ, क्योंकि अमेरिका में घर जो है वो आपको कर्जे पे मिल जाते हैं, यानी 20 साल 21 साल का लोन होता है। तो वो उन्होंने फिर एक घर ले लिया, उसका उन्होंने कर्जा पे करना था। तो वो उन्होंने बताया कि हम यानी एक किस्त देते थे और अभी टाइम पूरा नहीं होता था तो आधी किस्त और तैयार कर लेते थे, यानी एडवांस चलना शुरू हो गए। तो 1-2 साल पहले ही उन्होंने कर्जा वो क्लियर कर दिया और अपना सिस्टम भी चलाते रहे। उसके बाद जब उन्होंने एक घर उनका हो गया तो फिर उन्होंने एक और घर के लिए कोशिश शुरू कर दी और उसकी इंस्टॉलमेंट का प्लान मैनेज कर लिया और वो इस तरह से हो गया। फिर उन्होंने बताया ये कि अब इस वक्त उनके पास 2 घर हैं और उनके पास कैश के अंदर लिक्विड मनी है, और एक की उम्र जो मियाँ है उसकी उम्र 50 साल और औरत की उम्र जो है वो 48 ईयर्स है। तो वो इस वक्त रिटायर्ड हो गए हैं, बड़े कंफर्टेबली वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके पास पैसिव इनकम भी आ रही है, रेंट भी आ रहा है और उनके पास पैसे भी हैं। फिर उन्होंने इस चीज़ को और डिस्कस किया जब लोगों के साथ, तो लोगों ने फिर इसका कहा जी, लोगों का आर्गूमेंट ये था अदर लोगों के साथ, क्योंकि वो फिर वो टॉक्स भी देते थे। तो अदर लोगों का ये कॉन्सेप्ट था कि यार ज़िंदगी जीने के लिए है, ज़िंदगी ये तो नहीं हम पैसे बचाते रहें। किसके लिए बचाएंगे? आज ख्वाहिश है, आज ज़रूरत है, तो आज हमें खर्च करना चाहिए। हम कमाते किस लिए हैं? जब हम कमाते हैं तो उसमें स्ट्रेस होती है, एफर्ट होती है, मेहनत होती है। उसके बाद हम पैसा आता है तो पैसे को हम खर्च करेंगे ताकि हम अपनी ज़िंदगी कंफर्टेबल करें। तो ये एक लेमैन जो है ना वो एक तरह का आर्गूमेंट है जो कि हर के साथ होता ही है। वो कहते हैं जी कल किसने देखा आज। लेकिन अगर आप इसको मैं वैसे तो अपने तौर पर कह रहा हूँ कि अगर हम जो बच्चा एजुकेशन ले रहा है और उसकी कोशिश है कि मेरा करियर अच्छा होगा और मैं उसमें आगे बढ़ूंगा, तो फिर आप सोचिए कि उसको ज़रूरत क्या है एजुकेशन लेने की। ज़िंदगी तो वही है कि भाई क्या प्लान करने की ज़रूरत है, क्यों पढ़ना है, क्यों यूनिवर्सिटी जाना है, क्यों डिग्री लेनी है, क्यों अच्छी जगह सेटल होना है। तो इसका मतलब कि ज़िंदगी है ही इस तरह का नाम कि हमें अपनी प्रीपरेशन में रहना होता है। वक्त के साथ साथ हमें अपने आप को प्रीपेयर करना। जो अच्छा प्रीपेयर करेगा वो फाइनेंशियली बेहतर होगा, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी बेरहम है और ज़िंदगी बहुत बड़ी भी है कि उसके अंदर अगर आपको खुदा न खासा ज़रूरत पड़ गई तो आपके काम कोई नहीं आएगा, आपको खुद ही करना होगा। तो वो जो आर्गूमेंट थे जब लोगों ने कहा कि भाई, तो उसने जो राइटर है उसने फिर उनके साथ बात की। उसने कहा देखो मैं ये नहीं कहता कि आप कुछ खाएं पिए नहीं, ज़िंदगी एंजॉय ना करें, बुनियादी ज़रूरियात पर उसको कट करके पैसा मैं ये नहीं कहता। वो कहता है कि मैं ये कहता हूँ कि जो आप कर सकते हैं वो करें। उसने एक खातून जिससे आर्गूमेंट हो रहा था उससे पूछा कि आप सुबह क्या रूटीन है। उसने कहा मैं सुबह उठती हूँ, तैयार होती हूँ और मैं ऑफिस चली जाती हूँ। तो उसने कहा ऑफिस जाने से पहले नाश्ता क्या कहती हैं? उसने कहा मैं ऑफिस जाके
जो स्टारबक्स है उससे मैं कॉफ़ी लेती हूँ। उसने कहा कितने की कॉफ़ी है? उसने कहा $5 की। उसने कहा ये तो बहुत एक्सपेंसिव है कॉफ़ी, आप घर अगर तैयार करें तो $1 में पड़ जाएगी, आपको रोज़ के अगर $4 यहाँ से बच रहे हैं। फिर उसने सिगरेट की बात की कि सिगरेट है ही मुज़र सेहत, उसकी बात की। इस तरह मुख्तलिफ ऐसे एक्सपेंडिचर कि जो हमारे लिए बेहतर ही नहीं है या हम इजीली मैनेज कर सकते हैं और उससे आप अमीर हो सकते हैं। उसने बताया कि अगर फ़र्ज़ करें आप रोज़ $5 यानी हमारा ₹1000, उसने कहा अगर ₹1000 रोज़ आप बचाना शुरू कर दें और उसको इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, 40 साल के बाद आपके पास ₹9 करोड़ होगा। अब आप वो तो $4 तो सिर्फ कॉफ़ी में, वो स्टारबक्स की कॉफ़ी में दे रही थी वो खातून जो है। तो उसने कहा अगर सिर्फ आप $5 यानी कोई एक आध डॉलर और भी बच जाएगा सारा दिन की जो भी एक्टिविटी है। उसने कहा कि अगर आप $5 रोज़ के, पाकिस्तानी अगर फ़र्ज़ करें ₹1000 रोज़ आप बचा के इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, 40 साल के बाद आपके पास ₹9 करोड़ होगा। अब आप इसको 15 साल के अंदर शुरू कर दें, 20 साल में, 25 साल में, जो भी अमाउंट उससे शुरू कर दें। तो आमतौर पे हमारे यहाँ 60 साल में रिटायर होते हैं ना लोग, तो वो आप सोचिए कि वो भी 40 साल ही टाइम होता है जॉब का, तो जो हम लोग नौकरी करते हैं, और उसके बाद उनको कितने कम पैसे मिलते हैं। मैं तो हैरान होता हूँ कि लोग जो 10-12 स्केल के जो लोग होते हैं उनको इतने कम पैसे मिलते हैं। उससे बड़े जो ऑफिसर रैंक वाले हैं उनको कितने मिलते होंगे, इनके डबल ही मिलते होंगे, तो वो भी कितने कम हैं। आज इन पैसों में आता क्या है? तो ये उसने जो उनके साथ जो उनकी कन्वर्सेशन है उसके अंदर बताया। यानी उनका कहना ये था कि आमतौर पे लोग क्या करते हैं, लोगों का जो एक कॉन्सेप्ट है ना वो ख़राब इस तरह से है। इस राइटर ने बताया किताब के अंदर कि लोग कहते हैं कि हम अपनी कमाई बढ़ाएं, लेकिन ऑटोमेटिक इफेक्ट ये होता है कि द मोमेंट उनकी इनकम बढ़ती है उनके एक्सपेंडिचर ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। वही जो एक लेमैन एक कॉन्सेप्ट है ना कि भाई हम कमाते किस लिए हैं। जब हम ज़्यादा कमाते हैं ना तो हमारे अखराजात बढ़ जाते हैं, यहीं पे गलती हो जाती है। आप भले बहुत ज़्यादा ना कमाएं लेकिन आप बचाएं ज़रूर। आप 10% भी बचाएं, 15%। वो उसने बताया कि आप मैं 20-25% तक मेरा बच जाता है इस वक्त आके। अच्छा, आमतौर पे जो लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है ना कि भाई आज ज़िंदगी है, आज ही खाना है, आज ही है, तो कल किसने देखा है। तो यही लोग जो हैं वो बहुत अपना नुकसान कर लेते हैं। और उसके बरक्स जो लोग कहते हैं जो आपके पास आमदनी आती है ना उसको खर्च ना करें, एक दफ़ा उसको इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट करने से उससे प्रॉफिट लेके फिर उस प्रॉफिट को खर्च करें। ये एक थोड़ा सा मुश्किल टाइम है, ये बहुत मुश्किल थोड़ा सा बीच में होता है। लेकिन अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएं कि भाई इनकम कमानी है, इनकम को उसमें फिर इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट आएगा उसको खर्च करना है, तो आप अमीर हैं, आप रिच हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट आपने अडॉप्ट कर लिया वंस तो 2 साल में, जैसे हम अपार्टमेंट्स सेल कर रहे होते हैं तो ये 3 साल का पेमेंट प्लान है, 3.5 साल का पेमेंट प्लान है। 3-3.5 साल कोई बहुत बड़ा अरसा ही नहीं होता। आपके पास एक चीज़ बन जाएगी, उसकी फिर वैल्यू आने वाले 10 ईयर्स के अंदर वो ज़ीरो, यानी आपकी जो कॉस्ट है वो आपको वापस मिल चुकी होगी। अब आप जो लगाया था, जो बचाया था, या जो किस तरह से पेट काटा था, तो वो आपने 3 साल में करके बाद फिर आपको वो रिटर्न वापस आना शुरू हो गया। जो डिविडेंड असल है या असल जो आपके सामने एक बचत आई है वो ये आई है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो अब आपकी ज़ीरो में आपको पड़ी है, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है। यही लोग गलती खा जाते हैं कि वो जो एक्सपेंसिव चीज़ नहीं बना पाते, वो खा चुके होते हैं और अब क्या बनेगा। और फिर आज सोचिए तो क्या होगा, अगर आपकी उम्र 50 साल है तो फिर क्या होगा आप सोचिए। तो इसलिए ये प्रोसेस जल्दी शुरू करने की जरूरत है। रियल एस्टेट के बारे में भी यही कहते हैं ना कि जहीं आपको नज़र आए रिजनेबल चीज़ आपको मिल रही है, आप बराबर बैठ रहे हैं, आप पता है आप मैं इतनी इंस्टॉलमेंट मैनेज कर लूँगा, तो डिसीजन ले लें। आज डिसीजन लेगा, कल अगला साल, तो टाइम गुजरते पता नहीं लगता। तो ये जो ऑटोमेटिक मिलीनियर्स बहुत ही ज़बरदस्त किताब है, जो कि हमें असल फ़लसफ़ा ये है कि हमें एक बुनियादी तौर पे अपनी चीज़ों को फिक्स कर लेना है, फिर हम किस जल्दी अमीर होंगे उसका हमें खुद भी पता नहीं लगेगा। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें। और आप सिर्फ 1000 रुपये में
हमारे 12 एडिशन पूरे साल के 2022 के आपको मिल जाएंगे, और आपके लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होगी। आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ भी, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है, और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगजीन के अंदर पब्लिश करते हैं, और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। सिर्फ 1000 रुपये में 12 एडिशन आपको मिलेंगे।